तपोवन में आई कुदरत की त्रासदी में सबसे ज्यादा नुकसान जिस जगह पर हुआ वो जगह ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की वो जगह है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आप मलबे की तस्वीरें देखिए और समझते चलिए कि कैसे इस इलाके को खाली कराया जा रहा है। मलबा हटाने का काम है और कितनी मशीन्स लगी हुई हैं वहां से लेकर और अपने पीछे तक जहां तक आप निगाह डालेंगे करीब 10 से 12 ऐसी पुकलैंड जेसीबी मशीन्स हैं जिसके जरिए मलबा निकाला जा रहा है और मलबे में फंसी हुई मशीनें, डेड बॉडीज और इसके अलावा जो भी यहां पर सामान उस वक्त था उसको निकाला जा रहा है। ये ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की वो साइट है जहां पर 13.2 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और ये पूरा इलाके को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो पावर प्रोजेक्ट का एरिया है, ये आप जो पाइप देख रहे हैं, पाइप के ठीक बगल में वो जो मलबा देख रहे हैं ये इनकी मशीन्स है और इस मशीन्स के बगल में आपको एक पुकलैंड मशीन है वो नजर आएगी जो मिट्टी में दबी हुई है। उसके ठीक आगे आप देखेंगे तो यहां पर इनके लगभग 68 कर्मचारी जो थे उनके रहने के लिए बैरक बनी हुई थी। जहां इस वक्त ये मशीन है वो बैरक भी अपने साथ ये बहाव, ये मलबा, ये त्रासदी बहा ले गया और उसके आगे एक कैंटीन थी जो कैंटीन भी बह गई है और इस वक्त राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ के कमांडेंट और एक सर्वाइवर जो इस कंपनी के हैं वो इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। उनसे एक बार बातचीत करते हैं क्या कुछ हो रहा है, कितनी बॉडी बरामद हो गई, कितने लोग मिसिंग हैं। सर, मैं देख रहा हूं साइड पे यहाँ कैंटीन, बैरक, इनका पावर प्रोजेक्ट सब कुछ बह गया। सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला इलाका यही है और सबसे ज्यादा मिसिंग जो लोग हैं वो यहीं पर हैं। 68 एम्प्लॉय काम कर रहे थे जिसमें 12 सर्वाइवर हैं, 56 लोग मिसिंग हैं जिसमें 7 बॉडी रिकवर हो गई है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कहां पर क्या क्या था वो जरा बताइए। जैसा कि आप खुद ही अभी बातचीत में पता चला होगा कि यहाँ पे सामने जो इलाका जहाँ पे ये फोकलैंड मशीनें काम कर रही है, यहाँ पे इनका मेन पावर प्रोजेक्ट का ये जगह था और उससे दाएं जो एक मशीन काम कर रही है, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड था इनका, स्विच यार्ड करके, और इससे थोड़ा दाहिने थोड़ा सा हमारी तरफ जब आते हैं तो एक 3 स्टोरी इनका रेजिडेंशियल एकोमोडेशन था और उसके पीछे ऑफिस वाला इलाका, स्टोर भी इसी के बीच में इनका होता था, जिससे कल हमने एक डेड बॉडी निकाली है। तो पूरा का पूरा इलाका इस मलबे के चपेट में आकर के धराशायी हो चुका है और यहाँ पे शुरू दिन जब हमने काम करना शुरू किया था इतना मार्सी लैंड और दलदली इलाका था कि काम करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी जो रोड के साथ हमने काम करना शुरू किया, पहले ही दिन हमें 4 डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद तब तक फिर मशीनें भी हमारे साथ ज्वाइन कर ली। ये फोकलैंड मशीनें हैं, काफ़ी हेवी ड्यूटी मशीनें हैं जिससे हमें काम करने में पूरी मदद मिल रही है और काफ़ी पावरफुल मशीन होने की वजह से पूरे अर्थ को मूव करके पूरे बारीकी से चप्पे चप्पे का हम यहाँ पे सर्च अभियान में शामिल कर रहे हैं। और अभी जिस पोर्शन पे हम काम कर रहे हैं वो इनका एक टीन सेट स्ट्रक्चर था काफ़ी बड़ा, वो पूरा धराशायी होकर के वहाँ पे गिर गया है, दबा पड़ा हुआ है। उसी में सर्च अभियान हम चला रहे हैं अभी। तो उम्मीद है कि वहाँ से भी कुछ मिलने की संभावना है हमें। बाकी जो संख्या के बारे में आपने अभी बताया, हो सकता है वो संख्या सही हो। 5 डेड बॉडी जो हमने रिकवर की है, 2 और एजेंसी ने करी है, तो अभी तक 7 डेड बॉडी यहाँ से रिकवर हुई है। और जो हमारे साथ प्रोजेक्ट के हेड हैं जो खुद सर्वाइवर हैं, मौके पे सेकंड्स के टाइम में ये भाग के यहाँ से निकल पाए जब ये हादसा एकदम से इनके प्रोजेक्ट के पास पहुँचा है। तो इन्हें जो जानकारी दी है हमें उसी के हिसाब से हम सर्च अभियान में इनकी मदद ले रहे हैं। जहाँ पे संभावित जगह बता रहे वहाँ पे हम सर्च अभियान को अंजाम दे रहे हैं। एनडीआरएफ एक्सपर्टाइज है इस तरह के जो त्रासदी आती है उसमें लोगों को बचाने की। जो डेड बॉडीज क्लेम की जा रही हैं या जो मिसिंग लोग क्लेम किए जा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि इतना जिस स्पीड में मलबा आया, त्रासदी आई, अभी भी डेड बॉडीज यही होंगी या आगे कई किलोमीटर तक भी जाने की संभावना है? देखिए, मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था, इसमें कुछ भी निश्चित तौर पे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो प्रेशर होगा लाखों टन मलबे का, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि किस मैग्नीट्यूड का था। इसीलिए लेकिन फिर भी उम्मीद हम नहीं छोड़ सकते और जहाँ तक संभव होगा बारीकी से हम चप्पे चप्पे को सर्च करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। चूँकि एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, तो इसी मोटो पे हमारे सारे रेस्क्यूअर्स 24 घंटे इस साइट पे भी, टनल वाले साइट पे भी और नदी के साथ साथ भी अभियान चला रहे। और हम अपनी उम्मीद को, अपने भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, देश के भरोसे को टूटने नहीं देंगे और जब तक लास्ट उम्मीद की किरण होगी अपना काम अंजाम इसी भांति देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी इस वक्त मौके पर जायजा लेते हुए और इनकी पूरी टीम यहां पर लग के जो
इस मलबे में डेड बॉडीज दबी हुई हैं, उनको निकालने की कोशिश काम चल रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस इलाके को खाली कराया जाए, जो लोग दबे पड़े हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। हालांकि यहां जो लोग दबे हैं उनके जिंदा होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन यह जरूर है कि जो लोग दबे पड़े हुए हैं उनकी भी डेड बॉडी जल्द से जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट, उत्तराखंड। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।